नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। करेरा के लिए सौभाग्य की बात है कि एसडीओपी की आसंदी पर चौथी बार आईपीएस अधिकारी की पदस्थि यहां हुई है। पहली पदस्थि अमित सिंह साहब की रही और उसके बाद लगभग 35 दिन के लिए विवेक अग्रवाल जी और उसके बाद अनुराग सुजानिया का एक लंबा कार्यकाल करेरा एसडीओपी के पद पर रहा। अब चौथी बार 2022 के बैच से आयुष जाखड़ जी इस आसंदी के लिए यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जब आईपीएस यहाँ आए हैं तो लोगों की उम्मीदें भी अलग तरह से हैं, क्योंकि पिछले 3 कार्यकाल लोगों ने यहाँ देखे हैं। आयुष जी हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका करेरा में। बगीचा सरकार की जो नगरी कही जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बगीचा सरकार यहाँ के रक्षक हैं और जब भी कोई अधिकारी यहाँ आता है तो निश्चित रूप से पहले उनके दरबार में जाता है और ये भी तय है कि उसकी यहाँ सफलता भरी कहानी लिखी जाती है। तो जब आप करेरा पहुंचे हैं, अभी लंबा समय तो नहीं हुआ, कहेंगे आप शायद 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में कुछ देखा परखा हो करेरा को, क्या महसूस किया? करेरा आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काफ़ी बड़ा सब डिवीज़न है और बुंदेलखंड इस रीजन में मेरा ये पहला एक्सपोजर है। इससे पहले मैं धार में पदस्थ था, जहाँ बहुत अलग तरह के पुलिसिंग रिलेटेड चैलेंजेस हुआ करते थे। ये बहुत बड़ा सब डिवीज़न है, इसलिए ये बहुत अच्छा चैलेंज भी है। यहाँ पर लोगों से मिलकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत वार्मथ है यहाँ पर, लोगों में बहुत गर्मजोशी से लोग मिलते हैं और इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे यहाँ काम करने के लिए। जी, निश्चित रूप से जब यहाँ आए हैं तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के भौगोलिक जो परिस्थिति है उसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ क्या होता रहा है, उन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत अध्ययन करके भी आप यहाँ पहुँचे होंगे। तो क्या कहेंगे कि प्राथमिकता सबको लेके फिर आपने कुछ तय की है? जी, यहाँ पर मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो है एक्सेसिबिलिटी पुलिस के लिए, कि सभी लोगों के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। कोई भी आपको समस्या आए, आप थाने में अप्रोच करें, चौकी में अप्रोच करें, मुझे अप्रोच करें। आपके पास में डायल 100 की सुविधा है, आप ऑनलाइन शिकायत करें, हम लोग आप तक पहुँचेंगे। तो आपके पास में सारे रास्ते खुले हैं। आम जन में विश्वास, ये एक आप यूँ समझे कि ये मेरे लिए मोटो की तरह है। तो इसी धारणा के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, पुलिसिंग की आपने बात की है। पुलिसिंग का हर जगह का एक अलग अलग तरीका होता है, परिस्थितियाँ डिपेंड करती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पब्लिक कांटेक्ट जितना होगा, सूचनाएं आपके पास उतनी ज़्यादा पहुँचेंगी, क्योंकि सूचनाओं पर ही पुलिस का पूरा दामोदार जो होता है वो टिका होता है। पब्लिक रिलेशन के लिए आपका मतलब किस तरह से रहेगा यहाँ? पब्लिक रिलेशन के लिए मेरा ये है कि पुलिस का जो नॉर्मल चैनल है, मतलब सूचना तंत्र है, उसके अलावा मेरा हमेशा ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति एसडीओपी ऑफिस में आने के लिए आमंत्रित है। कोई यदि आपको खुद कोई शिकायत हो, यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रही है किसी भी कारण से, या आप सीधे किसी कारण से मिलना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं, यदि आपके आसपास में कोई अवैध गतिविधि चल रही है, तो आप बेशक से मेरे नंबर पे या मेरे कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा मैं पब्लिक एंगेजमेंट करता रहूँगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आसपास के जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, वहाँ पर लोगों से आगे बढ़ कर के मिलता रहूँगा। गाँवों में, छोटे कस्बों में मैं घूम घूम करके जो जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उनसे मैं खुद आगे बढ़कर मिलता रहूँगा। पूर्व में जो आईपीएस यहाँ रहे हैं, शायद उनसे कभी बात हुई हो यहाँ को लेके, करेरा को लेके, उन्होंने कुछ गाइड किया हो? करेरा मेरे 3 सीनियर्स की अभी तक पद स्थापना यहाँ पर रही है एसडीओपी के रूप में। उन तीनों का ही ये कहना है कि करेरा उनके लिए, उनके दिल के करीब जगह है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चैलेंजेस देखे। यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर्स के समय में, उस समय लूट, डकैती और इस तरह की घटनाएं होती थी। लोगों को उठा करके ले जाने की भी घटनाएं होती थी।
जातियों से संबंधित जो हिंसा होती है वो हुआ करती है। कुछ हद तक के प्रॉब्लम्स आज भी हैं, पर उन सभी ने ये बताया कि जनता का जो उन्हें विशेष तौर पर सहयोग मिला, उसकी वजह से वो लोग इन सभी अपराधों को कम करने में बहुत हद तक सफल रहे, जो कि वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं। और सभी इस एरिया को बहुत खुशी से याद करते हैं। अच्छा, जितने भी यहाँ आईपीएस रहे हैं, आपसे पहले 3 आईपीएस रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ अलग किया, धमाके किए हैं अलग अलग तरीके से। तो ये जो है पहला कदम, क्या मानते हैं कब तक कुछ लोगों को नया देखने को यहाँ मिलेगा? आप ही शुरू। देखिए, धमाके के बजाय मैं ये विश्वास रखता हूँ कि अगर हम सिस्टम्स को इम्प्रूव कर दें तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि चीज़ें इस तरह से इम्प्रूव हो कि मेरे जाने के बहुत समय बाद तक भी वो ठीक रहें। धमाके आपको देखने को मिलते रहेंगे, मगर बेसिकली ये है कि शुरुआत में मेरा जो फोकस है वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में, जो मारपीट और इस तरह की हिंसा है इसको कंट्रोल करने में, शराब और जुआ सट्टा इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर कंट्रोल करने में, इन पर शुरुआत में मेरा फोकस रहेगा। फिर जैसे जैसे नए चैलेंजेस आते रहेंगे उनको हम एक एक करके डील करेंगे। जो अभी कहें तो पूरा मध्य प्रदेश में सरकार ने ये अभियान भी शुरू रखा है नशा मुक्ति के लिए, और ये नशा वास्तविकता ये है कि समाज के लिए बड़ा घातक है। नशे के लिए आपके कुछ कदम जो आपने तय किए हों, कभी सरकार का भी फोकस अभी उस पर? जी, माननीय डीजीपी कैलाश मकवाना सर के नेतृत्व में अभी एक अभियान चला था, नशे से दूरी है जरूरी, जिसमें ये एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि मतलब इस स्तर का अभियान नशे मुक्ति से रिलेटेड आज पहली बार एमपी पुलिस ने किया है। इसको हम लोग अभियान वैसे ऑफिशियली खत्म हो गया है, लेकिन हम सब लोगों के लिए चलता रहेगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जिन पर हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। पहला है जो सप्लाई है नशे की, तो उसके ऊपर पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करने वाली है और इसमें हर तरह के नशे इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है डिमांड। डिमांड में हम लोग जागरूकता वाला जो अभियान है उसको हर व्यक्ति तक, हर कोने तक, खास तौर पर युवाओं के बीच, क्योंकि उनकी उम्र अभी युवाओं की उम्र में इस तरह की चीज़ों को लेकर के क्रेज बहुत जल्दी बिल्ड होता है और उनके इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन पर फोकस करते हुए हम लोग अवेयरनेस, जागरूकता के लिए बहुत अधिक काम करेंगे। तो जो दोनों चीज़ें हैं उन पर हम एक साथ में कार्रवाई करेंगे। तो ये था हमारे साथ आयुष जाखड़ जी। इनकी प्राथमिकता जो कर्रा में अभी इन्होंने तय की है वो एक शहर का जो यातायात व्यवस्था है काफ़ी बिगड़ी हुई हालत में है, उसको लेके है, और दूसरा नशे को लेके। वो ये भी कहते हैं कि जनता उनको अपना सहयोग अगर देती है तो निश्चित रूप से जनता के लिए यहाँ वह बहुत कुछ करने का मन लेकर यहाँ आए हैं। जैसा कि पूर्व के जो उनके सीनियर्स आईपीएस रहे उन्होंने भी किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता की उम्मीद जो है वो उस पर आयुष जी खरे उतरेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज करर। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।